ایک पेट्रोल पंप पर एक बुजुर्ग तेल डलवाने के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर हिजाब पहने हुए एक नौजवान लड़की है। तो वो उसे कहते हैं कि बेटा आप ये मुश्किल तरीन काम कर रहे हो, इससे तो बेहतर है कि आप टीचिंग कर लेते। वो बड़े आराम से तेल डालने के बाद कहती है कि अंकल जी आपके 3,000 हो गए। अच्छा, वो 3,000 देने के बाद उससे पूछता है कि बेटा आप यहाँ पे सैलरी कितनी लेते हो? तो वो कहती है 30,000। और साथ ही वो ये भी उसे कहती है कि आपने मुझे टीचिंग का कहा था, इससे पहले मैं टीचिंग ही करती थी, लेकिन उस वक्त मेरी सैलरी कितनी थी? सिर्फ 6,000। अब उस 6,000 में मुझे अपने घर को मैनेज करना होता था। सारा दिन काम करने के बावजूद शाम को जब हम घर पहुंचते थे, तब कभी हमें लेसन प्लान को देखना पड़ता था, कभी हमें बच्चों की कापियां चेक करते हुए सारी रात गुजर जाती थी। और दिन में भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा हाथ लगा लेते, थोड़ी सख्ती कर लेते, तो वालदैन हमें मुजरम बनाकर खड़ा कर देते। और वैसे भी सारा दिन प्रिंसिपल की, एसएम की, मुख्तलिफ जो हमारे अफसरान बाला है उनकी डांटें भी सुनना। और ये सारा कुछ करने के बाद जब हम रात को घर पहुंचते थे तो अक्सर हमारी परेशानियों में रात गुजरती थी। बदकिस्मती से मेरी वालदा बीमार हुई, तो तब मेरे लिए वो 6,000 में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां आ रही थी और एडमिन ने साफ तौर पे कह दिया था कि छुट्टियों की जो सैलरी है वो आपको नहीं मिलेगी। मैं इस सारे वाक़ये को बयान सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आपके पास जो टीचर है ना, उनका ज़रा ख्याल रखें। वो बेचारे बड़ी मासूमियत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कभी उनकी ज़ाती ज़िंदगी